अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क। जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम हम लोगों को डिज़ाइन करने होते हैं उनका क्वेश्चन हमें गिवन है और हम लोगों को डिज़ाइन करके बताना है कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले तो हम लोग सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में हमारे पास बताया गया है कि यू आर गिवन एन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट विच रिक्वायर डिज़ाइनिंग एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन टू एरियाज़ इन कराची। एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हम लोगों को गिवन है, जो हमारे पास हम लोगों को करना क्या है, फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम हम लोगों को डिज़ाइन करना है कराची के अंदर दो एरियाज़ में। अब जो हमारे पास ऑप्टिकल डिवाइसेस अवेलेबल हैं हमारे साथ वो क्या क्या हैं, ट्रांसमिटिंग लेज़र ऑपरेटिंग एट 1310 nm, जो हमारे पास लेज़र ऑपरेटिंग जो ट्रांसमिट करेगी लेज़र वो गिवन है हमें, उसकी वेवलेंथ भी गिवन है, और 2x2 कपलर भी गिवन है जो हमारे पास स्प्लिट कर देगा इनपुट सिग्नल को इक्वली एट द टू आउटपुट पोर्ट्स। मतलब एक कपलर है जिसमें इनपुट एक जाएगा, लेकिन वो कपलर जो है लेज़र को दो हिस्सों में तोड़ देगा। ये कपलर है, एक इनपुट आएगा इक्वली तोड़ देगा। अगर इनपुट हमारे पास 2 आ रहा है तो एक इधर आ जाएगा आउटपुट और एक आउटपुट इधर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ कपलर। आगे चलते हैं। इक्वली आर टू पोर्ट्स, टू आउटपुट पोर्ट्स एंड टू ऑप्टिकल फोटो डिटेक्टर रिसीवर्स। दो ऑप्टिकल फोटो डिटेक्टर रिसीवर्स हमारे पास हैं डिवाइसेस में। एक हमारे पास RX1 है और एक हमारे पास RX2 है। अब बता दिया गया है द मैक्सिमम लेज़र पावर आउटपुट है 100 वाट। जो हमारे पास लेज़र ऑपरेटिंग जो गिवन था, ट्रांसमिटिंग लेज़र ऑपरेटिंग, इसका जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो हमारे पास कितना है, 100 वाट। उन्होंने बता दिया कि 100 वाट मैक्सिमम पावर आउटपुट है एज पर द डेटा शीट के अकॉर्डिंग। ईच रिसीवर जो है RX1 और RX2 जो मिनिमम ऑप्टिकल पावर रिसीव करेगा वो क्या होंगी, 4 वाट्स। मतलब RX1 और RX2 जो कम से कम पावर हमारे पास रिसीव कर रहा होगा वो क्या होगी, 4 वाट्स। फॉर प्रॉपर डिटेक्शन द ऑप्टिकल फाइबर यूज्ड इज अ ग्लास फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो यूज हुई है वो ग्लास फाइबर हमारे पास है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है कोर का 1.48 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.45। अब द फाइबर ऑप्टिकल लिंक बिटवीन द ट्रांसमिटिंग लेजर and the input port 1 of the coupler is 4 किलोमीटर। हमारे पास उन्होंने, इसका क्या मतलब है, द फाइबर ऑप्टिकल लिंक, हमारे पास लिंक जो है फाइबर ऑप्टिक की लिंक जो है किसके दरमियान, ट्रांसमिटिंग लेज़र। जो हमारे पास ये चीज़ है, ये बॉक्स हमारे पास ट्रांसमिटिंग लेज़र है जिसका पावर आउटपुट उन्होंने बोला था कितना आ रहा है, 100 वाट। तो 100 वाट का ये पावर आउटपुट हम लोगों को दे रही है। तो इसके दरमियान, इसके और एंड द इनपुट पोर्ट 1 ऑफ द कपलर इज 4 किलोमीटर। इसके और इनपुट पोर्ट कपलर के दरमियान जो ऑप्टिकल फाइबर का तार है, जो ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है, उसका डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। तो मैं इधर लिख दूंगा 4 किलोमीटर। द फाइबर एटीन्यूएशन इज 1 डेसिबल पर किलोमीटर। फाइबर एटीन्यूएशन जो है, पाथ लॉस जो है हमारे पास कितना है, 1 डेसिबल पर किलोमीटर। मतलब यहाँ से जितनी भी पावर आ रही है वो उसको यहाँ तक जाने के लिए कितना पावर लॉस करना पड़ेगा, वो हमारे पास 1 किलोमीटर पर कितना लॉस हो रहा है, 1 डेसिबल। द फाइबर एटीन्यूएशन इज 1 डेसिबल पर किलोमीटर। द ऑप्टिकल फाइबर लिंक बिटवीन द आउटपुट पोर्ट 1 ऑफ द ऑप्टिकल कपलर एंड RX1। मतलब जो कपलर से दो आउटपुट जा रहे थे उसमें हमारे पास RX1 और आउटपुट पोर्ट 1 के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। मतलब RX1 और कपलर के आउटपुट पोर्ट 1 के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो A है। इसी तरीके से आगे बताया हुआ है कि द ऑप्टिकल फाइबर लिंक बिटवीन द आउटपुट पोर्ट 2 ऑफ द ऑप्टिकल कपलर एंड RX2 इज B किलोमीटर। RX2 और कपलर के आउटपुट पिन 2 से डिस्टेंस जो है वो B है। यू आर टू एग्जामिन द सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा हमारे पास क्या होता है, कोर क्लैडिंग, डिफरेंस बिटवीन द कोर क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर क्लैडिंग डिफरेंस हमारे पास डेल्टा कहलाता है। कोर क्लैडिंग
इंडेक्स डिफरेंस। अब डायग्राम हमें बतानी है जो कि हमने साथ साथ बनाई। डायग्राम भी मैं दोबारा से समझा दूंगा। द डायग्राम फॉर द गिवन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, और हमें बताना क्या है, द ऑप्टिकल फाइबर लेंथ ए एंड बी इन किलोमीटर। तो उन्होंने बता दिया था सवाल में कि ऑप्टिकल हमारे पास जो लेज़र है वो है जिसको हमने ट्रांसमिटेड टीएक्स, मतलब यहाँ से ट्रांसमिशन हो रही है, वो बता दी हमने, वो बना दी 100 वाट। उन्होंने बताया कि आपके पास एक कपलर है, तो मैंने बना दिया एक कपलर। उन्होंने बोला कि कपलर के से दो आउटपुट निकलने, एक इनपुट आ रहा है और दो आउटपुट निकलने, तो मैंने दो आउटपुट बना दिए। अब बोल रहे हैं कि एक आउटपुट पे हमारे पास रिसीवर लगा हुआ है RX1 और एक आउटपुट पे हमारे पास रिसीवर लगा हुआ है RX2। उन्होंने बताया कि ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल लेज़र के दरमियान, ट्रांसमिटेड ऑप्टिकल लेज़र और कपलर के दरमियान जो ऑप्टिकल फाइबर की तार बिछी हुई है उसका डिस्टेंस कितना है, 4 किलोमीटर। और कपलर के आउटपुट पोर्ट 1 से डिस्टेंस जो है RX1 का वो कितना है, A किलोमीटर। इसी तरीके से B किलोमीटर। अब हम लोगों को करना क्या है, हमें ये दो डिस्टेंस निकालने हैं। हमें पता है कि यहाँ से जो पावर आ रही है वो 100 वाट है, लेकिन इसको हम लोग डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे। फाइबर एटीन्यूएशन हमें पता है 1 डेसिबल पर किलोमीटर। तो 100 वाट को मैं डेसिबल में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आएगा, 20 dB। मैंने डेसिबल में कन्वर्ट कर लिया 20 dB। अब मुझे अगर इधर मुझे पता लगानी है कि कितनी पावर आएगी, तो मैं क्या करूँगा, 20 dB में से 4 किलोमीटर का पाथ लॉस जो होगा वो माइनस करा दूंगा। तो पाथ लॉस मैंने निकाला, 4 किलोमीटर का पाथ लॉस 1 डेसिबल पर किलोमीटर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 डेसिबल का पाथ लॉस आ गया। तो 20 माइनस 4 क्या आंसर आएगा, 16 डेसिबल का पाथ लॉस मेरे पास यहाँ आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर 16 डेसिबल आ रहा है। उन्होंने क्या बोला था कि कपलर जो है इक्वली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो कपलर के आउटपुट पर आधी पावर इधर आएगी, आधी पावर इधर आएगी। बट दिस पावर इज इन dB, वी हैव टू चेंज द dB इनटू वाट। तो 16 डेसिबल को पहले वाट में करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि 16 डेसिबल को अगर मैं 2 से डिवाइड कराऊंगा तो वो सही डिवीजन नहीं होगी। वाट में कन्वर्ट करूंगा फिर डिवाइड कराऊंगा, आधी पावर इधर आ जाएगी, आधी पावर इधर आ जाएगी। तो 16 डेसिबल से मैं 16 डेसिबल हमारे पास इनपुट पावर आ गई थी कपलर पर जो हमने पीछे देखी। अब 16 डेसिबल को मैं वाट में लेके जाऊंगा तो वाट में आंसर हमारे पास क्या है, 39.8। अब मुझे पता है कि कपलर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो 2 से डिवाइड करा दूंगा। तो आउटपुट पोर्ट ऑफ कपलर, आउटपुट पोर्ट 1 ऑफ कपलर पे 19.9 जाएगी, और यही हमारे पास कपलर पर आउटपुट पोर्ट 2 पर जाएगी। तो P01 पर हमारे पास पावर जो आ रही है 19.9 वाट आ रही है, और P02 पर भी 19.9 वाट आ रही है। लेकिन ये तो वाट में है, डेसिबल में करूँगा मैं। डेसिबल में हमारे पास 12.98 आ रही है और 12.98 आ रही है। अब हमारे पास 12.98 की पावर इधर आ गई, 12.98 की पावर इधर आ गई। अब ये जो 4 वाट की पावर है वो इधर क्यों आ रही है, वो उन्होंने बता दिया था कि मिनिमम पावर हमारे पास जो RX1 की है वो क्या होनी चाहिए, 4 वाट, और RX2 की क्या होनी चाहिए, 4 वाट। तो यहाँ पर जो पावर है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 4 वाट, और यहाँ पर भी 4 वाट। अब मैं 4 वाट को डेसिबल में कन्वर्ट करूँगा तो 6.02 डेसिबल आएगा, और 6.02 डेसिबल इधर भी आएगा क्योंकि 4 वाट है। अब मैंने इधर की पावर पता लगाने के लिए क्या करा था कि 20 में से माइनस कराया था 4 किलोमीटर का पाथ लॉस। तो अगर मुझे ये पावर जो इधर ऑलरेडी गिवन है ये मालूम करनी हो तो मैं क्या करूँगा कि 12.98 में से माइनस कराऊंगा A डिस्टेंस का पाथ लॉस। तो मुझे पहले A डिस्टेंस का पाथ लॉस निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें अच्छी चीज़ क्या है कि यह वाली पावर तो मुझे पता है, तो मैं एक इक्वेशन बना लूँगा कि 4 dB का हम लोगों ने सिर्फ 4 वाट को dB में लेके गए इसके आगे। अब P01 हमारे पास क्या है, ये पावर। अगर मैं इस पावर में से माइनस करा दूं इस डिस्टेंस का पाथ लॉस, इस डिस्टेंस का पाथ लॉस का क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है, मैंने 1 किलोमीटर लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1 डेसिबल। अब ये 1 डेसिबल क्यों आया, 1 डेसिबल हमारे पास इसलिए आया था क्योंकि पाथ लॉस जो था, एटीन्यूएशन जो था 1 डेसिबल पर किलोमीटर था, तो 1 से मल्टीप्लाई करा दिया। मुझे पता है कि आंसर जो है जहाँ तक कि मैं पावर निकाला वो कितनी है, 6.02 डेसिबल। वो कैसे है, क्योंकि पावर आउटपुट रिसीवर पर कितनी थी, 4 वाट थी, तो 4 वाट डेसिबल में जाएगा 6.02। तो इस तरीके से एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमारे पास A आ रहा है। अब A को मैं यहाँ से निकाल लूँगा, A को मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6.96 किलोमीटर। अब क्योंकि B में भी मैं यही करूँगा तो B में भी वैल्यूज़ तो हमारे पास सारी वही हैं, तो B में भी हमारे पास आंसर 6.96 ही आएगा। अब मुझे निकालना है कोर क्लैडिंग इंडेक्स डिफरेंस जो डेल्टा था। अब हमारे पास
फॉर्मूला होता है N2 इजिकल्स टू N1 इंटू 1 माइनस डेल्टा, इसको नाम दूंगा इक्वेशन 1। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर जो होता है हमारे पास कहलाता है N1 1.48 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग वो कहलाता है N2, वो कितना है 1.45। इस इक्वेशन में पुट करके मैं डेल्टा का आंसर निकाल लूँगा। इस इक्वेशन में पुट करा, डेल्टा का आंसर क्या है 0.02। अब परसेंटेज भी निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2% आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी हो जाती है वीडियो ख़त्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।